औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, सैयद अहमद मुश्तबा एडवोकेट हाई कोर्ट। आज जो हमारी डिस्कशन है, हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेक्शन 4 मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के हवाले से। जो सेक्शन 4 1961 का है वो सक्सेशन के साथ डील करता है। हमारे आजकल मुआशरे में काफ़ी सवालात जो हैं, मुझे काफ़ी लोगों के भी मैसेजेस आए और बाकायदा तौर पे लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन जो है वो अराइज़ होता है। आज मैं उस क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सवालात ये होते हैं कि जब भी किसी भी घर में अगर कोई फैमिली रह रही हो तो उसका किसी भी घर में किसी फ़र्द का, बेटे का या बेटी का इंतकाल हो जाता है तो उनके जो बच्चे हैं, इंतकाल फिर दोबारा सुनिए, अगर किसी बेटे या किसी बेटी का इंतकाल हो जाए तो उनकी जो औलाद है और उसके वालिदैन अभी ज़िंदा हों, उस मर्द या औरत के वालिदैन ज़िंदा हों और उनकी जो औलाद है, क्या वो अपने नाना या अपने दादा की जायदाद में से वरासत हासिल करेंगे कि नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है और बहुत ज़्यादा डिस्कस भी इसके बारे में किया जाता है, क्योंकि कुछ लोग शरई अहकामात की आड़ में जो है वो अपने पोते और अपने नवासों का जो हक़ है वो सलब कर लेते हैं और कहते हैं कि जी ये शरीयत में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का जो कानून है उसमें बाकायदा तौर पे जो औलाद है, अगर किसी बेटे का या बेटी का इंतकाल हो जाता है और उसके जो वालिद हैं वो ज़िंदा हैं तो उनकी जो आगे से औलाद होगी, यानी कि दादा के जो पोते होंगे और नाना के जो नवासे होंगे, उनको बाकायदा तौर पे हमारा जो पाकिस्तान का कानून है वो विरासत में हिस्सा देने का हिस्सा देने की बार बार पुरज़ोर तौर पे बाकायदा तौर पे उनको हिस्सा देने पे ज़ोर देता है। अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 4 के बारे में। सेक्शन 4 1961 जो है वो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का सेक्शन 4 इसी जो इशू के बारे में डिस्कस करता है। तो व्यूअर्स, जो सेक्शन 4 है उसकी जो बाकायदा तौर पे डिटेल है, सेक्शन 4 ये कहता है इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ एनी सन और डॉटर ऑफ द प्रोपोसिट्स, यानी कि अगर इंतकाल हो जाए किसी औरत का, बेटे का या बेटी का, किसी भी मोर से आला के, यानी कि वालिद की औलाद का इंतकाल हो जाए बिफ़ोर द ओपनिंग ऑफ द सक्सेशन, यानी सक्सेशन ओपन होने से पहले, वरासत ओपन होने से पहले, द चिल्ड्रन ऑफ सच सन और डॉटर इफ़ एनी लिविंग एट दैट टाइम द सक्सेशन ओपन्स, अगर उनके जो बच्चे हैं वो अगर वो ज़िंदा हैं और एट द टाइम ऑफ सक्सेशन, जब सक्सेशन ओपन होती है, द शेल बी स्ट्रिप्स रिसीव द शेयर इक्विवेलेंट टू द शेयर विच सच सन और डॉटर एज द केस मे बी वुड हैव रिसीव्ड इफ़ अलाइव। तो सेक्शन 4 जो है वो डिटेल में यही बताता है कि अगर कोई औलाद अपनी ज़िंदगी में, अपने वालिदैन की ज़िंदगी में फ़ौत हो जाती है, चाहे वो बेटा है या बेटी है, तो उनकी जो फर्दर औलाद है वो बाकायदा तौर पे अपने नाना या दादा की जायदाद के में बाकायदा तौर पे हिस्सेदार होगी। जब भी नाना या दादा का इंतकाल होगा तो विरासती इंतकाल होता है। विरासती इंतकाल होते वक्त देखा जाता है कि कौन कौन से उनके बच्चे जो हैं, लीगल एयर्स हैं, वो मौजूद हैं या नहीं मौजूद। उन सब को देखने के बाद जो है वो विरासती इंतकाल किया जाता है। तो देखा जाएगा अगर उनकी औलाद में से कोई बच्चा या बच्ची इंतकाल कर चुके हैं तो उनके फर्दर अगर औलाद होगी तो सेक्शन 4 के तहत उनके नाम भी जो प्रॉपर्टी है वो उतना हिस्सा ही ट्रांसफ़र किया जाएगा जितना कि अगर वो बच्चा या बच्ची ज़िंदा होता तो उसके नाम पे होना था। अब जो वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 4 मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961, इस सेक्शन को बाकायदा तौर पे इस्लाम के मुनाफिक करार दिया गया। अल्लाह दिता वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एक केस फाइल हुआ फेडरल शरीयत कोर्ट में, जिसमें जो फेडरल शरीयत कोर्ट ने इस लॉ को अगेंस्ट दी इस्लाम जो है वो करार दिया। उसने कहा कि ये शरीयत के अगेंस्ट है, क्योंकि इस्लाम में कोई ऐसी कानूनी वज़ा नहीं है, ना वजाहत है जिसमें जो है वो पोतों को या नवासों को उनके दादा की जायदाद में से हिस्सा दिया जाए। इस वजह से बाकायदा तौर पे जो है इस लॉ को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन जैसे कि फेडरल शरीयत कोर्ट का फ़ैसला आया तो फ़ौरन ही अपील एक फ़ाइल कर दी गई उस फैसले के अगेंस्ट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस अपील को फ़ाइल किया गया जो कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। अब हम देखते हैं कि जब भी फेडरल शरीयत कोर्ट का कोई ऑर्डर होता है जिसमें अपील जो है वो पेंडिंग हो तो फिर उस ऑर्डर का क्या बनता है। हमारा पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 उसका आर्टिकल 203D उसकी क्लॉज बी जो है उसमें प्रोविजन मौजूद है, प्रोवाइज़ो
कि प्रोवाइडेड डैट ये आर्टिकल 203D ये कहता है कि जब भी फेडरल शरीयत कोर्ट की कोई भी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर पेंडिंग होगी तो फेडरल शरीयत कोर्ट का जो फ़ैसला है वो इंटैक्ट नहीं समझा जाएगा। फेडरल शरीयत कोर्ट का जो लॉ है या जो भी उसने डिसीजन दिया है वो बाकायदा तौर पे उस टाइम तक नल एंड वाइड करार दिया जाएगा या सस्पेंड करार दिया जाएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस फैसले का जो बाकायदा तौर पे उस अपील का डिसीजन नहीं हो जाता। इसी तरह जो है सेक्शन 4 के साथ भी यही कुछ हुआ। जब भी अपील फ़ाइल की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो वो अपील अभी तक डिसाइड नहीं हुई है, लिहाजा जो सेक्शन 4 है बाकायदा तौर पे अभी तक इंटैक्ट है। तो जितने भी हमारे पाकिस्तान के हमारे बहन भाई या जितने भी हमारे दोस्त अहबाब जिनके वालदैन का इंतकाल जो हो चुका, उनके दादा और नाना के वफ़ात से पहले, तो वो इस बारे में बिल्कुल परेशान ना हो। वो बाकायदा तौर पे अपने दादा और नाना की जायदाद में से वैसे ही हिस्सा ले सकते हैं जैसे कि उनके वालिद या वालदा अगर ज़िंदा होती तो उनको हिस्सा मिलना था। तो लिहाजा अब अगर उनके दादा या नाना का इंतकाल हो चुका है तो या उनके चचा या उनके जो मामू वगैरह हैं उनकी जायदाद में से उन्होंने हिस्सा नहीं दिया तो आप उन इंतकाल वरासत को बाकायदा तौर पे चैलेंज कर सकते हैं और सेक्शन 4 का जो है वो आप सहारा लेकर सेक्शन 4 के तहत जो है आप केस फाइल करके जो है आप अपनी जायदाद का प्रॉपर अपने वालिदैन की जायदाद का जो उनको उनके वालिदैन से आनी थी उसका बाकायदा तौर पे हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा हम अपनी अगली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में कि हमारी जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है इस्लाम में वो किस तरह बाकायदा तौर पे जो है वो इनहेरिटेंस जो डिवाइड होती है और किस तरह प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जाता है और किस तरह कौन कौन से जो इसमें शेयर्स हैं वो बनाए जाते हैं और उन शेयर्स के साथ जो है प्रॉपर्टी बाकायदा तौर पे उनके असल वारसान तक जो है वो मुहैया की जाती है। तो इसी तरह हमारी वीडियोस देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी फरमा दें और साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें और चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो हमारी जो लॉ की लीगल विजडम है और जो ओपिनियंस हैं उनके साथ मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। थैंक यू सो मच।